65 साल की गीता देवी ने जब अपने बेटा और बहू के हाथ में कुछ कागज थमाए तो उन कागजों को पढ़ के बेटा बहू के पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई। तो ऐसा क्या था उन कागजों में जो बेटा बहू के सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। मेरा नाम है रूबी और मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ फैमिली प्रॉब्लम स्टोरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस स्टोरी की। और हमारी सभी स्टोरी पारिवारिक होती है। अगर आप सभी को पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक 65 साल की महिला हो है गीता देवी, उसके लड़के का नाम आर्यन और उसकी पत्नी का नाम प्रिया है। तो शादी के कुछ दिन बाद आर्यन और प्रिया ने फैसला लिया कि हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। तो उन्होंने अपनी माँ के आगे बहाना बनाया कि हमें लंदन में कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम है और हम वहाँ आपको नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा ही है, आपका मन नहीं लगने का। तो आप अपने हम उम्र के आदमियों के साथ वहीं वृद्धाश्रम में रह लो, बातचीत करोगी, आपस में मिलो जुलोगे तो आपका मन लगा रहेगा। तो वे उसे वृद्धाश्रम छोड़ आई अपनी माँ को। अब उन्हें कहीं लंदन वंदन नहीं जाना था, उन्हें तो अपनी माँ से छुटकारा चाहे था। वे तो वहीं किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, आराम से रहने लगी। लेकिन एक दिन उनके मन में लालच बढ़ा कि जो माँ के नाम प्लॉट था, घर था, वो थोड़ा बहुत टूटा फूटा हुआ हो रहा था, उसे अपने नाम करवावे थे क्योंकि वो बहुत उसकी कीमत करोड़ों में होगी थी। तो वे नु सोच रहे थे माँ को तो वृद्धाश्रम छोड़ ही आए, बहाना वहाना लगा देंगे और इसे हम अपने नाम कर लें। तो एक दिन वे उसके कागज बनवा के वृद्धाश्रम चले गए। अच्छी तरह खूब बढ़िया गाड़ी, खूब बढ़िया उनके कपड़े, आंखों पे चश्मा और कुछ फल ले लिए अपनी माँ के लिए और मिठाई विठाई ले ली क्योंकि उन्हें तो भगाना था अपनी माँ को। चले गए वहाँ रिसेप्शन पे मिले तो वहाँ पे बताया कि गीता देवी नाम की एक महिला है, वो मेरी माँ है, हमें उनसे मिलना है। तो उन्होंने उन्हें मैनेजर के पास भेज दिया। मैनेजर ने गीता देवी को उसके बेटा बहू से मिलवा दिया। तो ऐसे ही बैठ के बातचीत चल रही थी, इधर उधर की बातचीत चल रही थी। तो कुछ देर बाद बातों बातों में आर्यन ने अपनी माँ से कहा, माँ जो वो हमारा पुराना घर है, मैं तो लंदन में शिफ्ट हो रहा तो मेरे पे तो बार बार आया जाया नहीं जाने का, लेकिन मैं एक केयर टेकर को हायर करके और नगर निगम की तरफ से एक आदेश आया कि जो आपका मकान है जिसकी कीमत बहुत अच्छी है, या तो इसकी रिपेयरिंग करवा लो या फिर यूँ जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं किसी केयर टेकर को हायर करके इसकी रिपेयरिंग करवा देता हूँ, बस ये मकान आपके नाम है तो आपके साइन की ज़रूरत पड़ेगी। इतने वे माँ बेटा बात कर ही रहे थे, इतने प्रिया ने अपने पर्स में तो कुछ कागज निकल ले और अपनी सासू माँ को पेंसिल दी कि लो मम्मी जी यहाँ पे साइन कर दो। तो उन्हें तो किसी रिपेयरिंग विपेयरिंग की कोई ज़रूरत ना थी, उन्हें तो वो अपने नाम करवाना था। तो इतने वह गीता देवी साइन करने के लिए तैयार ही थी, इतने जो वो मैनेजर खड़ा होकर उनकी बात सुन रहा था, वो कहने लगा, गीता जी जो आप हमारे पास इतने दिन से रह रही और आपने मुझे बताया था कि जब भी मेरे बेटा बहू आएंगे तो मैं उन्हें कुछ उपहार दूंगी, आपने वो उपहार तैयार कर रखा, क्या पहले आप उन्हें तो दे दो। आपके बेटा बहू कितने अच्छे हैं, फल फ्रूट लाए, मिठाई लाए आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बने इन्हें कुछ वापस देने का। तो गीता देवी बोली, हाँ वो आपने याद दिला दिया मुझे। तो ये जो मैनेजर थे उन्होंने मेज की दराज में से एक लिफाफा निकाला जिसमें अब लिफाफे को देख के आर्यन के मन में और प्रिया के मन में लालच आ गया कि ज़रूर ये माँ के इकट्ठे करे हुए ज्वेलरी होगी या जोड़े हुए पैसे होंगे, तो वो हमें माँ देना चाह रही।
तो मैनेजर ने कहा एक बार खोल कर तो देखो इन्हें। जैसे ही आर्यन ने वो खोला तो उसमें तक कुछ कागज निकले। मैनेजर ने कहा एक बार भाई साहब इन्हें पढ़ के देखो। तो जैसे ही आर्यन ने पढ़ा उसके तो चेहरे की रौनक ही उजड़ गई आर्यन की। और पत्नी ने भी पढ़ा तो पत्नी एकदम चिल्ला कर पड़ी। तो आर्यन ने पढ़ा, कागजों में था एक तो आर्यन कहाँ रह रहा उसकी जांच थी, और कुछ कागज थे जो वो गीता देवी के नाम घर था उसके बिकने के कागज थे, उन पर गीता देवी के साइन थी। तो वे कागज पढ़ के आर्यन के मन की मुंह की रौनक ही चली गई एकदम, और वो असमंजस में पड़ गया। कभी रोने की हालत में रहा, कभी गुस्से की हालत में रहा। तो मैनेजर ने बताया कि जब से तू अपनी माँ को यहाँ छोड़ कर गया था तन्ने क्या अपनी माँ पागल मान ली थी? गीता देवी अपने जमाने की बहुत पढ़ी लिखी औरत है, और इसे जब तू यहाँ छोड़ कर गया था इसे एहसास हो गया था कि मेरा बेटा मेरे से झूठ बोल रहा और मेरे से छुटकारा पाना चाह रहा। तो उसने हमें अपनी सारी बात बताई और हमने तेरी लोकेशन निकाल ली, तेरी भी और प्रिया की भी। तू यहीं किसी दूसरे शहर में रह रहा। ये तेरे और प्रिया के दोनों के फोटो भी लग रहे इन कागज पे कि तुम कहाँ रह रहे, कहीं लंदन वंदन नहीं रह रहे, तुम यहीं रह रहे। तुमने बस अपनी माँ से छुटकारा पाया। तो गीता देवी बोली जो मेरे नाम वो पुराना घर है जिसकी करोड़ों की संपत्ति है वो मैंने पिछले महीने में ही बेच दिया, जो 12 करोड़ रुपए का बिका, और वो सारा मैंने ट्रस्ट को दान कर दिया वृद्धाश्रम में। अब वहाँ एक हॉस्पिटल खुलेगा जो मेरे पति के नाम से होगा, मतलब जो उसके स्वर्गीय पति है उसके नाम से खुलेगा। तो बहुत आर्यन और उसका पति वो आर्यन और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा चौंकेगी और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े। माँ हमारे से गलती होगी, अब की बार माफ़ कर दो, और आपके बिना तो घर हमारा सुनना है। आप ये डिमांड या जो आपने साइन करे ट्रस्ट को दान करने के, इसे कैंसिल कर दो, हम आपकी बहुत ज़्यादा सेवा करेंगे। माँ कहने लगी जब मुझे तुम अपने तय अलग करने का फैसला ले रहे थे क्या तब नहीं सोचा था तुमने? अब जब मेरी संपत्ति पे मेरा हक है, मुझे किसी तक पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई बच्चा सेवा करे प्रेम करे तभी उसका अधिकार बने उसकी संपत्ति पे। अब जो मेरी संपत्ति है मैं उसे ट्रस्ट में दे रही, जहाँ तब मुझे छोड़ गए थे वहाँ मेरा अब वो परिवार है, और उस परिवार के लिए मैं ये पैसे डोनेट कर रही। तो इतनी माफ़ी मांगने पे भी गीता देवी बिल्कुल नहीं मानी। फिर गीता देवी ने एक लिफाफा और दिया आर्यन और प्रिया को, कहने लगी एक बार आखिरी लिफाफा ये भी पढ़ लो। तो उस लिफाफे में लिख रहा था कि अगर आर्यन और प्रिया ने अपनी माँ को मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करी या भावात्मक जोर देने की कोशिश करी तो उनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। गीता देवी की संपत्ति पे और गीता देवी पे अब आर्यन और प्रिया का कोई अधिकार नहीं है। इतना पढ़ते ही गीता देवी ने कहा अब आपका रास्ता इधर को है, यहाँ से बहुत जल्दी चले जाओ, हमारे खाने का टाइम हो रहा, और फिर हमें अपनी बाकी के बचे हुए काम भी करने, बहुत जल्दी निकलो यहाँ से। तो जैसे ही वे बन ठन के गाड़ी में अच्छे सूट बूट आए थे अपना सा मुँह लेकर निकले दोनों के दोनों बेटा बहू। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिले कि जब औलाद अपने माँ बाप से न तो प्रेम करती और न सेवा करने की सोचती तो उन्हें संपत्ति का भी अधिकार कुछ नहीं है, उन्हें संपत्ति का भी कोई लालच नहीं करना चाहता। एक पत्नी के प्रेम में पड़ के आर्यन ने अपनी माँ का प्रेम, अपनी माँ का त्याग, अपनी माँ की इच्छा सब भूल गया और माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए चला गया। आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी
आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सभी को हमारी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।